माँ की आखिरी दुआ। राशिद एक आम सा नौजवान था जो अपनी जिंदगी में मसरूफ था। एक मामूली नौकरी, चंद दोस्त और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब। मगर वो एक बात हमेशा नजरअंदाज कर देता था, अपनी माँ। उसकी माँ फातिमा बेगम एक ज़ईफ खातून थी जो बरसों से बीमार थी। वो हमेशा राशिद के लिए दुआ किया करती थी, उसके आने का इंतजार करती। मगर राशिद अपने दोस्तों और काम में इतना मसरूफ था कि शायद वो अपनी माँ को भूल चुका था। वो शायद ही कभी अपनी माँ के पास वक्त गुजारता। माँ अभी बहुत काम है, बाद में बात करूंगा, ये वो अल्फाज थे जो वो अपनी माँ से अक्सर कहता। एक दिन राशिद अपने दफ्तर में काम कर रहा था जब उसे एक फोन आया। बेटा, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, फौरन आ जाओ। ये उसके हमसाया चाचा रहमत की आवाज थी। राशिद के हाथ से फोन छूट गया। उसने फौरन दफ्तर से छुट्टी ली और अस्पताल भागा। रास्ते में उसके जहन में वो सब वाकया घूमने लगे जब उसने अपनी माँ को नजरअंदाज किया था, जब वो उनके करीब बैठ सकता था लेकिन नहीं बैठा। जब वो अस्पताल पहुँचा तो डॉक्टर ने बताया कि माँ की हालत नाजुक है। वो भागकर कमरे में दाखिल हुआ जहाँ उसकी माँ आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उनके हाथ थामा जो सर्द हो चुका था। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली और एक मध्यम मुस्कुराहट चेहरे पर आई और बोली, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआई की है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राशिद का दिल जैसे टूट गया। वो माँ का हाथ थामे रोता रहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो समझ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ की मोहब्बत होती है। मगर अफसोस, ये हकीकत उस पर तब खुली जब वो अपनी माँ को खो चुका था। इस कहानी के जरिए हमें सबक मिलता है कि अगर आपके पास माँ है तो उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ उनकी यादों के सहारे जी रहे होंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।